So hi, welcome back to this another episode with me, Arshi. I hope you guys are doing good. And in this video, I'm going to talk about the selection criteria for IIM Bangalore. So talking about top 3 MBA colleges in India, it stands A, B, and C, which is Ahmedabad, Bangalore, and Calcutta. ओल्डर आईएम की कैटेगरीज में है और ओल्डर आईएम की कैटेगरीज में भी बैंगलोर जो है वो सेकंड पोजीशन में आता है व्हिच इज लोकेटेड इन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कैट 2024 देने वाले हैं आई मीन डेफिनेटली हर स्टूडेंट जो एस्पायर कर रहा होता है द ड्रीम्स इज टू गेट इनटू ऑल दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड नो दैट ये कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या बिकॉज टॉकिंग अबाउट एमबीए इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट आपने कैट में स्कोर कर लिया एंड यू विल बी गेटिंग एडमिशन इनटू ऑल दीज कॉलेजेस सो that I'm going to discuss in this episode. Let's start. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe because यहाँ आपको MBA से related हर छोटी बड़ी update मिलेगी. साथ ही साथ what it all takes to get a good placement अगर आप किसी MBA college में enroll करते हैं. So for the next, 4 years, everything, not next 4 years, for next 2 years, you have to be here. भले वो college selection का हो या फिर college में जाने के बाद की journey का हो. So वैसे I interact with students. राइट एंड सेकेंडली मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं जो स्टूडेंट्स का आईएम बैंगलोर में हुआ है और उन्होंने वीडियोस बनाए तो सिंपल सी चीज़ है अगर हम आईएम बैंगलोर की सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें इट्स नॉट लाइक आईआईटी बॉम्बे की आपने ऑल इंडिया जेई में रैंक एडवांस में रैंक 1 लाई और यू कैन गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बट यहाँ पे आपका अकेडमिक्स देखा जाता है वर्क एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी आपका वैट में कैसे परफॉर्म करोगे पर्सनल इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करोगे बहुत सारे पैरामीटर मैं रिसेंटली एक पोस्ट देख रही थी कि एक स्टूडेंट जिसका 100% आया है जिसकी रैंक 1 है वो आईएम जम्मू में 100 वेट लिस्ट पे है सो कैन यू जस्ट इमेजिन अ स्टूडेंट हु रैंक 1 एंड आईएम जम्मू जो कि नॉट इवन देयर इन ओल्डर आईएम्स 100 वेट लिस्ट मिली है हो सकता है उसका कोई और बेहतर आईएम में हो गया हो आई एम नॉट सेइंग दैट बट दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि मैं अपना पॉइंट क्या बताना चाह रही हूँ तो आईएम बैंगलोर जो है वो अकेडमिक्स को काफी ज्यादा वेटेज देता है विच इंक्लूड योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तो अगर आप कोई ऐसे जिनका अकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं है तो यू कैन लुक फॉर अदर आईएम्स इन दैट कैटेगरी वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा उस पर भी मिलता है प्रिविलेज कोर्स डाइवर्सिटी मतलब आपने देखा होगा इंजीनियरिंग जितने स्टूडेंट्स हैं एमबीए कॉलेजेस में इंजीनियर्स का बोलबाला है स्पेशली अगर कोई जनरल इंजीनियर मेल जैसे मैंने आईएम जम्मू का बताया द स्टूडेंट वाज जनरल इंजीनियर मेल तो वहां पे कट ऑफ और बढ़ जाता है बिकॉज आई मीन द एस्पिरेंट्स आर मोर स्पेशली जो जनरल कैटेगरी के और इंजीनियर्स हैं तो कैट का कट ऑफ इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट फाइनल एडमिट बट जो आपको कॉल आता है वो सिर्फ कैट के कट ऑफ के बेसिस पे नहीं आता है मैं आपको यहाँ मिनिमम परसेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे आप देखोगे दैट सेक्शन वाइज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है 80 सेक्शन VRC, DILR एंड 80 सेक्शन और टोटल आपका 85 होना चाहिए अगर आप सारे सेक्शंस को मिला लोगे ये क्यों है वो A नहीं है ठीक है तो सारे सेक्शन का मिला के 85 परसेंटाइल और 85 परसेंटाइल पे कॉल नहीं आता है बिकॉज मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको एमबीए के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है राइट जब आप कैट दे देते हो और बाद में आपको पता चलता है कि यार 85 का इवन 90 पे भी कॉल नहीं आता अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हो ये फिगर्स देख रहे हो तो दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो फिलफिल होनी चाहिए आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल जैसे एमबीए करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है 50% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में देन यू विल बी एबल टू गो फॉर योर एमबीए बट 50% पे कई सारे कॉलेजेस और कई सारी कंपनीज भी नहीं लेती है राइट सो उसी तरह से दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू गेट इनटू आईएम बैंगलोर 99+ परसेंटाइल जनरल इंजीनियर मेल हो तो इवन 99.9899 possibilities can be there cannot be there OBC 70 70 70 75 overall EWS 70 70 70 75 overall SC 60 60 60 overall 70 ST 55 55 55 overall 60 PWD जिसको PWN कर दिया गया है 50 50 50 which is overall 60 अब again I'm telling you that PWD के लिए काफी कम पे कॉल आ जाता है एसटी एससी वालों को भी कम पे कॉल आ जाता है पर जनरल वाले बेचारे बहुत ही परेशान रहते हैं तो अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए कंपैरेटिवली अगर आप जनरल वाले बच्चे से देखोगे तो इजी है तो प्लीज कैपिटलाइज आपकी कैटेगरी बिकॉज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है अगर आप
जनरल वाले से, आप इसको अदरवाइज मत लेना, बट अगर जनरल वाले से कंपेयर करके देखो तो, बिकॉज स्कोरिंग इन कैट इज नॉट हलवा पराठा, मेकिंग हलवा पराठा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. स्टूडेंट गिव ऑल देयर सोल कि यार मुझे निकालना है. आप किसी जगह पे जाओ जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, यू गेट टू सेंस दिस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के लिए भी सेम होता है, देन उसके बाद नीट के लिए भी सेम क्रेज है स्टूडेंट्स के लिए. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि आप इतने सारे बच्चों के साथ compete कर रहे हो, यू हैव टू बी द अमंग द टॉप. अब यहाँ पे देखिए कैट परसेंटाइल वेटेज जो है 55 है, जिसपे आपका कॉल आएगा. अब मैंने आपको क्या बोला था कि अकेडमिक्स को काफी वेटेज देता है, दैट मीन्स 10th में 10% वेटेज 10th के स्कोर को दिया हुआ है, 12th के स्कोर को 10% है, ग्रेजुएशन 10%, मतलब 30% का वेटेज आपके सिर्फ अकेडमिक्स को दे रखा है. अकेडमिक्स इज लाइक 10th ट्वेल्थ ग्रेजुएशन. तो आप सोचो कि अगर आपका अकेडमिक्स अच्छा नहीं है, आई एम बैंगलोर, भूल जाओ. जेंडर डाइवर्सिटी 5%, मतलब अगर आप फीमेल हो तो आपको एडिशनल मिलेगा. ग्रेजुएशन बता चुकी, वर्क एक्सपीरियंस को भी 10% का वेटेज दिया हुआ है. तो ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे कॉल है, बट कैट में भी आपको स्कोर करना है. ये कैट परसेंटाइल वेटेज है डिस्ट्रीब्यूशन. पास्ट एकेडमिक मैं बता ही चुकी हूँ, जेंडर डाइवर्सिटी बता चुकी हूँ, वर्क एक्सपीरियंस. यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी क्या है, देयर इज मल्टीपल क्राइटेरिया, दैट 10 into 12 डिवाइडेड बाय 36 मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, राइट. एंड देन उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं. टॉप 10 कैट टॉपर्स, राइट, टॉप 10 इन बैचलर्स डिग्री, टॉप 10 इन योर प्रोफेशनल कोर्सेज, यू हैव टू बी अमंग द टॉप 10 वन ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग, राइट. तो ये भी क्राइटेरिया है जिसपे आपको कॉल आ सकता है. बट अगेन सारी चीजें देखेंगे, ये प्रोफेशनल कोर्सेज वाले भी अप्लाई करते हैं. फाइनल एडमिशन जो है दैट इज पर्सनल इंटरव्यू को 40% वेटेज और रिटन को 10%, एंड देन रेस्ट इज जो आपका अकेडमिक्स है, जो कैट का स्कोर है, हाउ दे गोना क्यूमुलेटिवली डिसाइड दैट वेदर यू आर एलिजिबल फॉर आई एम बैंगलोर और नॉट. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑल इन ऑल, टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई मीन अभी तक तो यूपीएससी नीट का स्कैम पता चला है, कैट में होता है नहीं होता. आई मीन आई इवन डोंट नो, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू. मुझे ऐसा लगता है शायद डिफिकल्ट है अनलेस एंड अनटिल कोई कैटेगरी का फॉल्स सर्टिफिकेट लगा दे, बट देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को डिसाइड कर रहे होते हैं. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई थिंक feedbacks are important. You'll be able to improve yourself, and बाकी ऐसी वीडियोस के लिए like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.